नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। किसानों की अगर बात करें तो किसानों को लगातार अपनी मांगों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, क्योंकि यहां पर देखें किसानों की मांगों के लिए लगातार हमने कभी सिंचाई पानी के लिए आंदोलन देखे हैं, तो आज आप देख सकते हो मेरे पीछे हजारों की संख्या में ये किसान खड़े हैं, ये माताएं बहनें खड़ी है और ये खड़ी यहाँ पर इसलिए है यूरिया खाद के लिए। किसान अपनी फसल के लिए यहाँ पर जो है वो लंबी लंबी कतारें बनाकर यहाँ पर खड़ा है, क्योंकि आपको बता दें अनूपगढ़ शाखा में शाम को पानी छोड़ा गया, उसके बाद में 17 दिन की बंदी के बाद में सिंचाई पानी आने के बाद में किसान यहाँ पर खाद लेने के लिए आया, लेकिन आते ही यहाँ पर लंबी लंबी जो कतारें हैं उसमें किसानों को यहाँ पर रुकना पड़ा। बड़ी विडंबना है, एक तरफ पंचायती राज के चुनाव है, राजस्थान सरकार यहाँ पर सरकार बनाना चाहती है, तो वहीं यहाँ की आम जनता और किसान यहाँ कतारों में यूरिया खाद के लिए तड़प रहा है। तो मेरे साथ कुछ किसान जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या यहाँ की स्थिति है। सत्यप्रकाश जी, क्या स्थिति है खाद को लेकर? रात के 2 बजे से किसान यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं, माताएं, बहनें व हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद है, क्या स्थिति है? रात को 1 बजे मेरी माताएं, बहनें और बेटियां, नौजवान और किसान यहाँ खाद के लिए, यूरिया खाद के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो सिस्टम है खाद बांटने का, ये कह रहे हैं कि खाद है ही नहीं, खाद अभी आई नहीं, लेकिन उससे पहले किसानों को लाइन में लगा दिया। जब हमने अधिकारियों से बात की तो सुबह सुबह तो हालात ये थी क्योंकि फोन उठाने के लिए तैयार नहीं था। जब किसान बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ किसान इकट्ठे हुए तो उच्च अधिकारियों ने बात की, उन्होंने कहा कि 3 बजे यहाँ की यूरिया खाद आएगी। वो कह रहे हैं 8000 कट्टे खाद यहाँ उपलब्ध होगी। तो हमने कहा कि खाद कहाँ, सोसाइटी में आएगी या दुकानों पे आएगी? तो खाद दुकानों पे आने वाली है, ये गरसाना क्रय विक्रय समिति का ऑफिस है, यहाँ खाद नहीं आनी है, लेकिन किसानों को यहाँ लाइन के अंदर लगा रखा है। हमने कहा कि जब खाद दुकानों पे आएगी तो आप दुकानों पे ही किसानों को भेजे, यहाँ क्यों लाइन में लगा रखा है? तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। 1 महीने के बाद इंदिरा गांधी नहर की अनूपगढ़ शाखा में पानी छोड़ा है, सरसों जो है वो जल रही है, खाद की सख्त जरूरत है। 17 दिन से हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा के लोग जो है वो लगातार सरकार के अधिकारियों से वार्ता कर रहे थे। हम कह रहे थे कि खाद का, यूरिया का और डीएपी का यहाँ रैंक लगवाइए, लेकिन सरकार बिल्कुल चुनावों के अंदर मस्त है। गंगानगर जिले के अंदर अभी पंचायती राज के चुनाव है, आज नामांकन भरे जा रहे हैं। दोनों बड़ी पार्टियों के लोग जो नामांकन भरने में व्यस्त है, वहाँ जो लाइनें लगी हुई है वो टिकटों के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस ये सोच रही है कि सारे के सारे डायरेक्टरों को कांग्रेस के सिंबल दे दे और ये किसान जो है उनको जिता के पंचायत समिति के अंदर इनके प्रधान और जिला प्रमुख बना देंगे। यही हालात भारतीय जनता पार्टी की है। मैं ये कहना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार से, आप ये कह दोगे कि हमारी यहाँ ये जो खाद है वो बीजेपी की नहीं दे रही, सेंटर नहीं दे रही, सेंटर वाला कह रहा है कि स्टेट नहीं दे रही, लेकिन किसान जो है वो स्टेट और सेंटर दोनों के अंदर पिस रहा है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से, अगर 1 घंटे के अंदर यहाँ किसानों की खाद की अगर व्यवस्था नहीं हुई तो किसान आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वो लोग भले ही चुनाव लड़े, हम यहाँ किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। ये बात मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। अभी एडी है जो एग्रीकल्चर विभाग के रामनिवास जी, उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं मैं रवाना हो गया, अभी 5-10 मिनट में आने वाला हूँ। 5-10 मिनट के बाद अगर वो अलग काउंटर लगा के, 5-6 काउंटर लगा के, और अगर जो खाद के कट्टे हैं उनके लिए अगर अलग से टोकन देने की व्यवस्था करते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसान आर पार की लड़ाई लड़ेगा। ये हम लोगों ने फैसला किया। सत्यप्रकाश जी, क्या यहाँ के अधिकारियों को पता नहीं है? रात के 2 बजे से यहाँ पर किसान जो है वो लाइन लगाकर बैठे हैं। यहाँ पर जो किसान है वो खाद के लिए यहाँ पर परेशान हो रहा है। क्या यहाँ के प्रशासन को पता नहीं था कि ऐसी स्थितियाँ होगी, तो उनको पहले से व्यवस्था करनी थी? यहाँ के अधिकारियों को सब पता था, लेकिन जो सरकार के यहाँ अधिकारी हैं, चाहे जो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कृषि विभाग के अधिकारी हो, सारे के सारे सरकार की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। कांग्रेस सरकार की, गहलोत सरकार की चाटुकारिता के पक्ष के अंदर लगे हुए हैं। वो सरकार कह रही है कि आपके लिए नामांकन जरूरी है, पर्चे दाखिल करने जरूरी है, सिंबल बांटने जरूरी है, तो सारे एसडीएम, तहसीलदार, पूरा प्रशासन जो है वो वहाँ तहसील में बैठ के जो चुनाव के कार्य में व्यस्त है। उनको ये पता नहीं है कि यहाँ किसान जो है परेशान हो रहा है सब। लेकिन हमने जब बात की तो उन्होंने कहा हमारे लिए चुनाव प्राथमिकता है, किसान हमारी प्राथमिकता नहीं है। ये अधिकारियों के शब्द थे, किसानों के प्रति ये अधिकारियों की सोच थी। तो अब आगे आपके क्या रणनीति मामले को लेकर, अब आगे क्या रणनीति? अभी अधिकारी आ रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ।
अधिकारियों ने बोला है मैं 5-10 मिनट में यहाँ आपके बीच में पहुंचूंगा। वो कह रहा है कि साइड में आके बात कर लो, कहीं हम बैठ के कर लेते हैं। तो मैंने स्पष्ट कह दिया कि यहाँ जो बातचीत अगर कोई होगी, कोई फैसला होगा, कोई अगर रास्ता निकलेगा तो किसानों के बीच में निकलेगा। आपको किसानों के बीच में आना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हम हमारे किसानों से हाथ जोड़ेंगे कि आप 50 कट्टों की मांग मत करो। अगर कट्टे खाद अगर कम आई है तो चाहे 2 कट्टे, 5 कट्टे, 7 कट्टे जिस हिसाब से मिलते हैं, जितने कट्टों की जो यहाँ जो उपलब्धता होगी, हमारे किसानों की यहाँ गिनती होगी, ये देख के हम किसानों के बीच में सारे किसान ये फैसला करेंगे कि कितने कितने कट्टे और किस किस काउंटर पे मिलेंगे। ये अभी अधिकारी बताने वाले हैं। शुक्रिया सत्यप्रकाश जी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से महज एक काउंटर होने की वजह से वह कहीं न कहीं अधिकारियों की व कर्मचारियों की यहाँ पर बड़ी लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि सबको पता था कि रात को इस प्रकार की जो है वो अव्यवस्था होने वाली है, तो लेकिन इंतजाम करने थे। लेकिन यहाँ का पूरा सरकारी अमला नींद में सोया हुआ है, किसानों की पीड़ा न देखकर पंचायती राज चुनाव में लगा हुआ है। लेकिन उनको ये नहीं पता यही किसान यही निर्णायक रहेंगे। इनकी पीड़ा न सुनकर राजस्थान सरकार को यहाँ पर चुनाव की चिंता है। ये बहुत ही जो है लोकतंत्र के खिलाफ है। मेरे साथी चिन्नू स्वामी के साथ रमेश मेघवाल।